पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ गवर्नर की एडवाइस पर पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। ना ही वजीर आला परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया। सब्तैन खान ने कहा कि जारी इजलास के दौरान दूसरा इजलास नहीं हो सकता। पंजाब में आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने आइन के तहत हल्फ उठाया, इसलिए इसे इनहराफ नहीं किया जा सकता। स्पीकर सब्तैन खान ने रूलिंग में मंजूर वट्टू केस की गलत मिसाल दी। जवाब में कहा गया कि उम्मीद है स्पीकर ओहदे के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए कानूनी अमल को आगे बढ़ाएंगे। विफाकी हुकूमत और नवाज़ के रहनुमा भी गवर्नर की एडवाइस के हक में सामने आ गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि गवर्नर जब चाहें चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने का इशारा भी दे दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात से राबते किए। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब से भी टेलीफोनिक मुशावरत की। इस दौरान इस अज़्म का इजहार किया गया कि एतमाद के वोट के हवाले से आइन और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब के एडवाइस पर पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। ना ही वज़ीर आला परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली अपने मौक़िफ़ पर डट गए। सब्तैन खान ने कहा कि जारी इजलास के दौरान दूसरा इजलास नहीं हो सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर मुमलिकत को भी खत लिख दिया, जिसमें बलीगुर रहमान पर मिसकंडक्ट का इल्जाम लगाकर इन्हें तब्दील करने की इस्तदा भी कर दी गई। पीटीआई रहनुमाओं का भी कहना था कि अगर किसी को स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं तो अदालत से रुजू करे। उधर मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी ने परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए तमाम फैसलों का इख्तियार भी सौंप दिया है। तो पंजाब असम्बली में वजीर आला के एतमाद के वोट का ये मामला है। स्पीकर पंजाब असम्बली और गवर्नर पंजाब आमने सामने, दोनों जानिब से मुरासलों का सिलसिला जारी है। गवर्नर पंजाब ने एतमाद के वोट के लिए एडवाइस भेजी तो स्पीकर ने उसको मुस्तरद करने की रूलिंग जारी कर दी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का ये मामला है और दोनों जानिब से मुरासले जारी किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, दोनों तरफ से मुरासले जारी किए गए हैं, मामला हल होता हुआ किस तरह दिखाई दे रहा है आपको? अजीब पंजाब का जो सियासी महाज है ये कानूनी और आइनी महाज भी बनता जा रहा है और गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली बराह रास्त आमने सामने आ चुके हैं। पहले गवर्नर पंजाब ने जो एडवाइस भेजी पंजाब असम्बली का इजलास 21 दिसंबर को तलब करने के लिए, स्पीकर ने वो एडवाइस मुस्तरद करते हुए 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो रूलिंग जारी की, जिसके जवाब में गवर्नर ने रात जो है वो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है अपना जवाबी मरासला भेजते हुए जो स्पीकर की रूलिंग थी उसको मुस्तरद किया, उसे गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया। स्पीकर ने जो है इस हवाले से गवर्नर के मिसकंडक्ट को जवाब बनाते हुए जो है सदर मुमलिकत को भी जो है वो ख़त लिखने का ऐलान किया और कहा कि वो उन्हें ओहदे से हटाने की गुजारिश करने जा रहे हैं। उसी जानब अगर आज का देखा जाए तो जो गवर्नर का रात एक बड़ा अहम रास्ता था, उसमें अगर एक बात नोट की जाए तो जो एतमाद का वोट नहीं हो सका कल, गवर्नर ने उसका बराह रास्त जिम्मेदार स्पीकर पंजाब असम्बली को करार दिया है कि उनके जो है वो आइन से इनहराफ करने की वजह से जो एतमाद के वोट के लिए वज़ीर आला पंजाब का इजलास तलब किया गया था वो नहीं हो सका। तो यूँ एक तरह गवर्नर ने जो है वो वज़ीर आला को जो है वो एग्जेम्प्ट करते हुए बराह रास्त इस मामले की जिम्मेदारी जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली पे फिक्स की है कि उनकी नाहिली की वजह से या उनके गैर आइनी इक़दाम की वजह से ये एतमाद के वोट का मरहला नहीं आया। तो इस तरह वज़ीर आला पंजाब पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि उन्होंने वोट लेने से एतमाद का वोट लेने से इनहराफ किया। अगर आज की सियासी डेवलपमेंट्स की बात करें तो 3 बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स आज होने जा रही हैं लाहौर में। एक तो जो है वो मुस्लिम लीग जो पंजाब कबीना का इजलास वज़ीर आला ने जो है वो आज तलब कर लिया है और डिनोटिफाई होने के किसी खौफ से बगैर वो अपना सरकारी काम जारी रखे हुए हैं। आज शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, आपने तफसीलन आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मुकर्ररा वक्त तक एतमाद का वोट नहीं ले सके। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसियत अता तारड़ कहते हैं कि परवेज़ इलाही के पास अरकान की तादाद पूरी नहीं है।
एतमाद का वोट लेने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया। उन्होंने कहा कि मुकर्ररा वक्त तक वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लें तो डी नोटिफाई किया जा सकता है। अब ये गवर्नर की सवाबदीद है कि उन्हें कब डी नोटिफाई करते हैं, ऐसा कहा गया अता तारड़ की जानिब से। गुज़िश्ता रात भी अहम इजलास हुआ गवर्नर हाउस में और ये खबरें सामने आ रही थी कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन गुज़िश्ता रात ये फैसला ना हो सका। तो ऐसे में ये कहते हैं अता तारड़ के परवेज़ इलाही के पास अरकान की तादाद पूरी नहीं है। एतमाद का वोट लेने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया। मुकर्ररा वक्त तक वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं लें तो उन्हें डी नोटिफाई किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये गवर्नर की सवाबदीद है कि उन्हें कब डी नोटिफाई किया जाएगा। तो मामला है ये कि गवर्नर की जानिब से कहा गया था कि एतमाद का वोट लिया जाए वज़ीर आला पंजाब को, लेकिन स्पीकर के इसमें यह मौक़िफ़ था कि इजलास चूँकि चल रहा है और इजलास पर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। तो इसमें मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मुकर्ररा वक्त तक एतमाद का वोट नहीं ले सके हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की जानिब से कहा गया है वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने से गुरेज़ां क्यों हैं और वो क्यों भाग रहे हैं एतमाद के वोट से। एतमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट दरकार हैं। एक शख्स अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे पास 187 हैं, इसका मतलब है कि उनके पास एतमाद का वोट लेने के लिए मुजव्वज़ा अरकान की तादाद और अक्सरियत मौजूद नहीं है। ये गवर्नर पंजाब की सवाबदीद है कि वो कब आइन की खिलाफ वर्जी और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करते हैं। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान का कहना है कि गवर्नर मौजूदा सेशन में वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। उनकी जानिब से इजलास तलब तब होगा जब हमारा इजलास खत्म होगा। बलीगुर रहमान ने नॉन इशू को इशू बनाया। वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए कहना खिलाफ आइन है, जिसमें गवर्नर की बदनीयती वाज़ेह है। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू कर रहे थे। अगर एक सेशन ऑलरेडी चल रहा है तो Why would he summon a session? आप बेशक बिस्मिल्लाह हरदम पढ़ लें। अगर एक सेशन चल रहा है, उसी सेशन में गवर्नर साहब ऑर्डर करते हैं कि इसी सेशन में आप लो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ही डजंट नीड टू समन अ स्पेशल सेशन। समन जब करना होगा तो वो तो अलहदा होगा। बिल्कुल हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि गवर्नर शैल समन द सेशन। शैल समन का मतलब तो नया सेशन हुआ ना सर। मैं जो बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं एक बात पे, शैल समन देखे ना, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता कि जो भी सेशन चल रहा है या समन हो रहा है या नहीं हो रहा इन द ऑनगोइंग सेशन whenever he feels. Why it's categorically written कि he shall summon a session, that reflects he would summon a new session. हम उनको मजबूर या किसी की पोजीशन को, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो स्पीकर हो, खुदा ना खास्ता किसी की पोजीशन को एम्बैरेस नहीं करना, मतलब ये नहीं है, कतन नहीं है। इसमें गवर्नर साहब को परेशानी क्यों है? नंबर 1 तो ये थोड़ी सी, आई एम सॉरी टू से, हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है, बट उनकी मेलफाइडी, इट रिफ्लेक्ट्स हिज मेलफाइडी। तहरीक इंसाफ ने आज गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि स्पीकर ने गवर्नर के इकदाम को गैर कानूनी करार दिया। रूलिंग पसंद नहीं तो अदालत से रिजू करें। हवाद अजहर का कहना था अब मामलात ऐसे नहीं चलेंगे, जो भी आइन से इनहराफ करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। गवर्नर हाउस के बाहर इज्तिमा से चेयरमैन PTI भी खिताब करेंगे। तरीके से इन्होंने गवर्नर ने एक आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी में एक प्रोक्लेमेशन जारी की और कहा कि आज ही 24 घंटे के अंदर ही जो है वो वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। और हाई कोर्ट के फुल बेंच फैसले में कहा गया है कि गवर्नर मिनिमम कम से कम 10 दिन का वक्त देगा जब भी वो एतमाद के वोट का कहेगा। आइन बड़ा वाज़ेह है, स्पीकर ने एक रूलिंग दी है। अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं है, आप जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये तो कोई, मैंने कल भी कहा था, ये कोई फैसलाबाद या नारोवाल का कोई कॉर्नर प्लाट तो नहीं है ना जिस पे एहसन इकबाल या राना सना जाके कब्जा कर लेंगे। ये एक आइनी प्रोसेस है, आपने आइनी प्रोसेस लेना है। अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह नाकाम होगी और उसके फौरी तौर बाद असम्बलियाँ, जो पंजाब असम्बली है, तहलील कर दी जाएगी और उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो मुकद्दर है वो पंजाब असम्बली के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये अब देखा जाएगा कि आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं हर इदारे के लिए भी
और गवर्नर के लिए भी और वफाक के लिए भी, उनको जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर फिर अब आर्टिकल 6 रहेगा। पंजाब असेंबली को मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है। अवाम सुओ मोटो एक्शन लेगी और कल हम इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे 5 बजे गवर्नर हाउस के आगे। इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे। हमारे तमाम MPs गवर्नर हाउस लाहौर के सामने खुद मौजूद होंगे। तो लाहौर में तहरीक इंसाफ का आज गवर्नर पंजाब के खिलाफ एहतजाज का फैसला सामने आया। आज शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी जलसा होगा जिसमें इमरान खान वीडियो लिंक पर खिताब भी करेंगे। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी सख्त की गई है। रेंजर्स के जवानों ने गुज़िश्ता रात ही सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल लिए थे। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप गवर्नर हाउस के बाहर? देखिए, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे मामूल के मुताबिक जो है ट्रैफिक रवां दवां है, जबकि यहाँ पे बाहर तो रेंजर नज़र नहीं आ रही, मगर हमने देखा कि गेट के अंदर जो है रेंजर्स के जवान बैठे हुए हैं और जो गवर्नर हाउस का जितना भी अंदर का कॉरिडोर है वो यहाँ पर रेंजर मौजूद है, मगर बाहर दीवारों के इर्द गिर्द या गेट के बाहर जो है यहाँ पर रेंजर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो अहकाम दिए गए हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं और उस अहकाम की रोशनी में रेंजर ने इस वक्त गवर्नर हाउस का तमाम चार्ज संभाल लिया हुआ है अंदर से, मगर बाहर मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमें पीछे नज़र आ रहे हैं बैरियर और खारदार तारे तो लगी हुई है, मगर मेन गेट का जो दाखिली रास्ता है वो भी खुला है और तमाम मामूल के मुताबिक यहाँ पे ट्रैफिक रवां दवां है। जो इसके इर्द गिर्द के रेडियस में जितने भी जो रास्ते हैं वो भी खुले हैं, इवन के सर्विस बिल्कुल ठीक है। मामूल के मुताबिक की सूरत हाल आप देख रहे हैं। इमरान, शुक्रिया, आपने आगाह किया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम को बुला लिया गया है। 177 अरकान असम्बली वज़ीर आला और चेयरमैन इमरान खान के फैसलों की तौसीक करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ काफ लीग के तमाम 10 अरकान असम्बली भी इन फैसलों की तौसीक कर चुके हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि इजलास भी बुलाए थे, कल मुस्लिम काफ की जानिब से इजलास बुलाया गया था और जो फैसले किए गए थे वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तमाम अरकान ने 10 अरकान ने उन फैसलों की तौसीक की थी। और आज खबर ये सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम को बुला लिया गया है। 177 अरकान असम्बली वज़ीर आला और चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो फैसले किए गए हैं उनकी तौसीक करेंगे। तो जो अभी नंबर सामने आ रहा है वो नंबर है 177 और अगर इसमें 10 शामिल कर लिए जाएँ तो ये नंबर 187 बन जाता है। गुज़िश्ता रोज़ काफ लीग का अहम इजलास हुआ था जिसमें तमाम 10 अरकान असम्बली ने भी उन फैसलों की तौसीक की थी। वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार खान को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के ओहदे पर तैनात कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नए IG पंजाब मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार डेप्यूटी DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ओहदे पर फराइज़ सर अंजाम दे रहे थे। इससे कबल IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, IG इस्लामाबाद पुलिस और एडिशनल IG ऑपरेशंस CPO पंजाब लाहौर के ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार का शुमार पंजाब पुलिस के इंतहाई प्रोफेशनल, ईमानदार और तजुर्बेकार अफसरान में होता है। आमिर जुल्फ़िकार पुलिस सर्विस के वो वाहिद ऑफिसर हैं जिन्होंने बतौर ASP पुलिस के दोनों बड़े मेडल्स, कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और पाकिस्तान पुलिस मेडल्स हासिल किए हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर जुल्फ़िकार ने 1991 में पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 19वें कॉमन से उनका ताल्लुक़ है। SSP, एडिशनल IG, DIG, RPO और DIG CTD पंजाब भी रह चुके हैं। बलूचिस्तान की सिवा तमाम सूबों और विफाक में भी वो खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 21 के पुलिस अफसर बिलाल सदीक मियाना को पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया। बिलाल सदीक इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात थे। वो साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के दौरे हुकूमत में CCPO लाहौर तैनात रह चुके हैं। बिलाल सदीक मियाना को पंजाब रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को हटाकर उन्हें CCPO तैनात किया जाएगा।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से फैली है। PTI हुकूमत ने KP पर तवज्जो दी होती तो आज ये हालात ना होते। इमरान खान एक खास वजह के लिए जल्द इंतखाबात चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रवां साल रिकॉर्ड बारिशें पाकिस्तान में सैलाब का बाइस बनी हैं। सैलाब से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से मशरूत है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम हो। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमरीका की नायब सेक्रेटरी ख़ारिजा वेनी शर्मन से मुलाकात हुई। इस मौके पर सैलाब की सूरत हाल और दहशतगर्दी पर भी बातचीत की गई। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट में होने वाली इस मुलाकात में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के कामों पर बात की गई। वेनी शर्मन ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के बाइस होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काफ़ी हद तक कामयाबियाँ हासिल की हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल कुछ हद तक ख़राब हुई है, लेकिन मुल्क में अमन की सूरत हाल पहले से बेहतर है। आलमी ताकतों की मदद से पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की बहाली के चैलेंजेस से निपटने में कामयाब हो जाएगा। कराची में BRT सिस्टम के ट्रांसपोर्ट मंसूबे नाकामी से दो चार। ग्रीन लाइन का साल मुकम्मल। तवक्कुआत के बरक्स निस्फ से भी कम मुसाफिरों ने सफर किया। योमिया 1,35,000 गुंजाइश वाली बस सर्विस में 50,000 मुसाफिर ही सफर करते रहे। मंसूबा साल भर में 70 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी हड़प कर गया। 3 माह कबल शुरू होने वाले ऑरेंज लाइन बस सर्विस में भी सन्नाटों का राज है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोनिस, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए, बिल्कुल कराची के मसलों में अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट की कमी का मसला सर फहरिस्त नज़र आता है और इसके हल के लिए हुकूमत की जानिब से ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन 2 मंसूबे कराची में शुरू किए गए थे। ताहम तकरीबन ग्रीन लाइन की लॉन्चिंग को 1 साल मुकम्मल होने को है और अब तक इसकी जो है वो नाकामी ही सामने नज़र आ रही है, क्योंकि यौमिया 1,35,000 मुसाफिरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इसकी गुंजाइश है, इतने मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं। ताहम जो एवरेज इसके फैक्ट्स अब तक सामने आए हैं, 50,000 मुसाफिर इसमें यौमिया सफ़र करते रहे हैं। इसी तरीके से जो सिंध हुकूमत का ऑरेंज लाइन मंसूबा है वो यौमिया 25 से 30,000 मुसाफिरों की गुंजाइश वाला मंसूबा है, लेकिन इसमें सिर्फ 5,000 मुसाफिर सफ़र करते रहे हैं और ग्रीन लाइन को इसी सिलसिले में तकरीबन 70 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी गई है। जो दोनों मंसूबे हैं ये सबसे इनकी अहम वजह यही है कि दोनों अधूरे मंसूबे हैं। अब तक ग्रीन लाइन का एक फेज़ मुकम्मल हुआ है, इसका जो सेकंड फेज़ है वो 1 साल ताखीर का शिकार है, जो कि नुमाइश से लेकर म्यूनसिपल पार्क तक जाना है और तकरीबन 1.5 अरब रुपए की अब जो ज़रा है वो बताते हैं 1.5 अरब रुपए की मज़ीद इसकी कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। इसी तरीके से जो ऑरेंज लाइन मंसूबा है वो अपने ऑपरेशन के होने के बावजूद भी अब तक ग्रीन लाइन से कनेक्ट नहीं किया जा सका। मुसाफिरों को ऑरेंज लाइन में सफ़र करना पड़ता है, उसका तकरीबन 3.8 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ग्रीन लाइन में अगर आगे जाना है या किसी और बस में तो उतर के दूसरी बस में जाना पड़ता है, जो कि मुसाफिरों के लिए मुश्किल का बाइस है। यकीनी तौर पर हमने जब तर्जुमान SIDCL से बात की, उनका कहना है कि ये परेशानियाँ पेश नज़र और इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रीन लाइन का सेकंड फेज़ है जो कि म्यूनसिपल पार्क तक जाना है नुमाइश से, उस पर जल्द काम शुरू किया जा सके। तकरीबन अब जो प्लान किया गया है 18 महीने मजीद लगेंगे उस प्रोजेक्ट को शुरू करने में और उसमें तकरीबन 3 स्टेशन और 6 पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी बनाए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक तो ग्रीन लाइन और जो ऑरेंज लाइन है वो आवाम की तवज्जो उस हद तक हासिल नहीं कर सकी है जिसकी तवक्को की जा रही थी और ये मसला इंतहाई शहर में अहम था। इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि जो 70 करोड़ रुपए की 1 साल में सब्सिडी ग्रीन लाइन को दी गई है। ज़राए का ये भी कहना है कि तकरीबन जो ग्रीन लाइन के मुख्तलिफ स्टेशन हैं और साथ साथ ऑरेंज लाइन के वहाँ पे इसी नुकसान के सबब बहुत शुक्रिया आपने तफसीलन अपडेट किया। सिंध में सैलाब के बायस 20,000 स्कूल तबाह हो गए। वजीर तालीम सिंध का कहना है कि रवां साल एजुकेशन सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ एहसन चांडियो से। बिल्कुल, देखिए साल 2022 अपने इख्तिताम पर है और सैयद सरदार अली शाह वज़ीर तालीम सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। साल 2022 में क्या क्या बेहतरी लाने की कोशिश की उन्होंने, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। 2022 का साल जो है वो बड़ा चैलेंजिंग रहा है। इस हवाले से रहा है कि हमारे जो एजुकेशन सेक्टर को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हम कोविड के कोरोना के फेज़ से निकले बाहर
तो ये अचानक सैलाब आ गया जिसमें 20,000 स्कूल्स जो है हमारी वो हो गई, 23 लाख बच्चे जो है हमारे मुतासिर हुए। और ऑन कंट्री हमने अपना काम रोका नहीं। इसमें ये जो अमल था रिक्रूटमेंट का वो हमने मुकम्मल किया। हमने क्लस्टरिंग पॉलिसी जो है वो हम लाए, हम अपग्रेडेशन पॉलिसी लाए कि हमें ये गैप ख़त्म करना है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाला। तो मैं समझता हूँ कि एक साल में जो काम पेंडिंग था 5-8 साल से वो हमने एक साल में कंप्लीट किया है। अब मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन का काम है आगे, क्योंकि ये कोई पलक झपक की बात नहीं है कि मैं ऐसे सेकंड्स में इस चीज़ों को ठीक कर लूँ। बिगड़ते हुए उसको 75 साल लगे हैं पाकिस्तान बनने से लेके आज तक। चीज़ें आपकी नीचे जाने की वो डिग्रेसिव ट्रेंड रहा है। सैलाब के बाद जो महकमा तालीम ख़ास तौर पे स्कूलों की जो हालत ज़ार हुई है उससे ज़्यादा बिगाड़ा है, उससे ज़्यादा जो है स्कूलों में तबाही हुई है, लेकिन जल्द अज जल्द उस पर भी काम किया जाएगा। जी। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मास्टर प्लान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की बढ़ती आबादी को एडजस्ट करने के लिए शेखुपुरा के अंदर एक नया मंसूबा बनाया गया है। हुकूमत पंजाब की तरफ से दीगर अथॉरिटीज के मंसूबे और पॉलिसियां भी प्लान में शामिल। डोडा के मामले में इस मरहले पर सिर्फ फेज 1 को ही शामिल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद LDA ने मास्टर प्लान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की बढ़ती आबादी को एडजस्ट करने के लिए शेखुपुरा के अंदर एक नया मंसूबा बनाया गया है। हुकूमत पंजाब की तरफ से दीगर अथॉरिटीज के मंसूबे और पॉलिसियां भी प्लान में शामिल। मुल्तान में फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस कार्डियोलॉजी की तोसी का मंसूबा 7 साल बाद भी नामुकम्मल है और जिसकी वजह से मंसूबे के तखमीना लागत में भी 15 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया है। मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से देखते हैं नुमान खान बाबर की रिपोर्ट। मुल्तान में सन 2015 में चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तोसी का तखमीना लागत 1 अरब 29 करोड़ रुपए लगाया गया, जिसके लिए हुकूमत ने 42 करोड़ रुपए जारी करके 208 बेड्स के मंसूबे का आगाज कर दिया। लेकिन बादशाह पंजाब हुकूमत की तब्दीली और कोरोना को जवाब बनाकर बकाया फंड्स फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से 7 साल गुजरने के बावजूद मंसूबे पर ताहाल सिर्फ 35% काम हो सका है, जिसका कार्डियोलॉजी अस्पताल में जेर इलाज मरीजों के लवाहिकीन ने मौजूदा हुकूमत से नोटिस लेकर मंसूबे के मुकम्मल फंड्स फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। काफी अरसा से ताखीर का शिकार है, मरीजों को काफ़ी दुश्वार का सामना लगता है, काफ़ी रश लगा रहा होता है। चीफ मिनिस्टर फौरी इसका नोटिस ले, नई इमारत को चालू कराए और मजीद डॉक्टर्स और मरीज अमला लाया जाए ताकि आवाम को पूरी सहूलत मिल सके। गुज़िश्ता साल भी हुकूमत ने कार्डियोलॉजी की तोसी के लिए मुख्तस 20 करोड़ रुपए का फंड मदर एंड केयर अस्पताल को मुंतकिल कर दिया, जिस पर ठेकेदार ने फंड्स की अदम दस्तयाबी और बिल्डिंग मटीरियल महंगा होने को जवाब बनाकर मंसूबे पर जारी काम बंद कर दिया है, जिसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि फंड्स की फरहमी में ताउतुल से मंसूबे के तखमीना लागत में 15 करोड़ रुपए तक का इजाफा हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट जब दिया गया था तो प्राइस एस्केलेशन का इशू था, उनका प्राइस एस्केलेशन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्टर जो है कि वो काम नहीं कर पा रहा था, तो अभी उसकी जो प्राइस एस्केलेशन है वो भी अप्रूव हो गई है। कार्डियोलॉजी अस्पताल की तोसी का मंसूबा मुकम्मल न होने से जेरे इल्तवा ऑपरेशन की तादाद 1500 से तजावुज कर गई है, जिससे अस्पताल में नए मरीजों का दाखिला भी मुश्किल हो गया है। कार्डियोलॉजी की तोसी का मंसूबा गुज़िश्ता कई साल से इल्तवा का शिकार है, जिससे मंसूबे के तखमीना लागत में भी इजाफा हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। माली बहरान के बावजूद हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अफसर शाही के अयाशियाँ खत्म ना हो सकी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 साल के दौरान 160 महंगी गाड़ियाँ खरीदी। तफसीलात मोहम्मद असलम मीर की रिपोर्ट में। एक तरफ हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर वफाक पर इल्जाम लगाती है कि वो उन्हें तरक्याती रकम नहीं दे रहे, तो दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद में शाह खर्चियाँ रुकने का नाम नहीं लेती। साल 2022 में मौजूदा हुकूमत ने 87 करोड़ 19,40,730 रुपए मालियत की महंगी गाड़ियां खरीदी। ये गाड़ियां साबिक वज़राए आज़म, सदूर, वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और अफसरान के लिए खरीदी गयी। गाड़ियां भी उन लोगों के लिए खरीदी जा रही हैं जिनका इस्तेकाक भी नहीं बनता। अभी पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं, इनको 1600 सीसी गाड़ी जो है वो अलाउड है और इनको उन्होंने दी हुई है 2400 सीसी गाड़ियाँ। आप स्कूलों की हालत देखें तो कि ना छतें हैं, ना दरवाजे हैं, ना बाथरूम है, बच्चों को वो खुले आसमान के
नीचे बच्चियां हमारी पढ़ती हैं। हुकूमत ने जिन अफसरान और शख्सियात के लिए ये गाड़ियाँ खरीदी उनके पास पहले से ही नई गाड़ियाँ मौजूद थीं। तहरीक इंसाफ के बाज़ वज़रा इन नई गाड़ियों की खरीदारी की हिमायत जबकि बेशतर ने मुखालफत की। बात यह है कि हम जिस टेरिटरी से बिलोंग करते हैं वो हिली एरिया है और यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं। तो गाड़ियाँ तो गवर्नमेंट जो है ज़रूरत के मुताबिक अपनी जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, तमाम लोगों के लिए वो जो है ख़रीदते रहते हैं और उसमें एक्शन होती है। वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उनको दोबारा हम सर्कल में ले आते हैं। आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, हमको अपनी पुरतैश ज़िंदगी गुजारने के लिए गाड़ियाँ नहीं खरीदते। 160 गाड़ियाँ यहाँ पे गुंजाइश ही इतनी नहीं बनती। आजकल एक गाड़ी जो 50-60 लाख रुपए की, कार भी 50-60 लाख रुपए की मिलती है। तो इसलिए ये सवाल जिसने भी किया है तो इस पर आ जाएगी बात। अगर इस्तेकाक से हट के गाड़ियाँ किसी को मिली हैं तो मैं समझता हूँ कि वापस होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इन जदीद गाड़ियों की खरीदारी के बाद अब हर साल मुबैना तौर पर इनसे करोड़ों रुपए मरम्मत के नाम पर सरकारी खजाने से निकाले जाएंगे। लोगों का कहना है कि नई खरीदी गई गाड़ियों की रकम से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में ज़ेर तामीर 100 से ज़ायद सरकारी तालीमी इदारों का काम मुकम्मल किया जा सकता था। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि पीडीएम की लीडरशिप के चेहरे अवाम के दुश्मन हैं। इदारे अवाम मुखालिफ कुव्वतों के साथ खड़े ना हो। अवाम को हकूक से महरूम रखने के लिए माफिया का साथ देना मुल्की मुफाद में नहीं। कौम ऐसे किरदारों और सहूलतकारों को माफ़ नहीं करेगी। आइन का एहतराम करें और अवाम को हुकूमत चुनने का हक दिया जाए। फवाद चौधरी का ये कहना है कि पीडीएम की लीडरशिप के चेहरे अवाम के दुश्मन हैं। इदारे अवाम मुखालिफ कुव्वतों के साथ खड़े ना हो। अवाम को हकूक से महरूम रखने के लिए माफिया का साथ देना मुल्की मफाद में नहीं। फवाद चौधरी का ये भी कहना है कि कौम ऐसे किरदारों और सहूलतकारों को माफ़ नहीं करेगी। आइन का एहतराम करें और अवाम को हुकूमत चुनने का हक दिया जाए। ऐसा कहना है पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का।